सच यह है कि मैं हूं इसीलिए तुम हो। सच यह है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है, इसीलिए तुम खुली हवा में सांस ले सकते हो। सच यह है कि 7,000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं, इसीलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह सोचने की, संवेदनशील होने की, इश्क लड़ाने की, डिस्को जाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। सच यह है मेजर कि तुम्हारे जैसे लोगों को और इस देश के हर नागरिक को सुबह उठते ही सड़कें और नाले एकदम साफ चाहिए, क्लीन। लेकिन जरा जाके पूछिए उनसे, इस सफाई में हाथ गंदे किसके होते हैं? हमारे। ये सच है मेजर, मेरा, तुम्हारा और उन सब का सच। और दुश्मन सिर्फ सरहद के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है, दीमक बन के जीता है। वीर भोग्य वसुंधरा, यह मेरा लक्ष्य है और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस देश को हर प्रकार के दुश्मन से, बाहर भीतर हर प्रकार के दुश्मन से बचाऊं। वरना रोज एक नहीं 100 जमील खड़े हो जाएंगे। और तुम किसे बचाने की बात कर रहे हो? इस जावेद को कौम समझते हो मेजर? कौम, निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही इनके अंदर लग जाती है। इस जावेद के ऊपर, इनकी नसों में, इस जावेद के बहुत अंदर, इनके नसों में इनकी कौम सनी हुई है। और इनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ इनके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से, हमारी बदकिस्मती से, इनकी पूरी कौम में सिर्फ जहर है, सिर्फ जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये मेरे, तुम्हारे या फिर किसी टॉक शो की बात नहीं है, ये पूरे कायनात की बात है, पूरे कायनात की। इफ यू नो व्हाट आई मीन। इसीलिए तुमने अपने जो सर शत्रुमुर्ग की तरह जमीन में धंसा रखा है ना, उसे बाहर निकालो और रियलिटी को देखो, समझो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। विवेक का इस्तेमाल करो, फिर समझ जाओगे। हर तारीख पर इनकी मौसमी मजहब, इनकी आतंकी मोहर लग चुकी है। और तारीख को साफ करना मुझे आता है और मैं वही कर रहा हूं, सफाई। इनोसेंट हाथ में AK-47 लेके घूमते हैं ये लॉलीपॉप की तरह। इनोसेंट बच्चे नहीं है वो, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। और तुम मुझे सही और गलत का ज्ञान मत दो, तुम्हारी औकात नहीं है। और अगर मैं चाहूं तो मैं सैकड़ों राठौड़ की फौज खड़ी कर सकता हूं, और मैं करूंगा, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार कॉलोनी में आग ना लगे, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात वो चीख मुझे सुनाई देती है। इसीलिए मैंने कहा राठौड़ से, गोली मार दो, खत्म कर दो सालों को। बच्चा बूढ़ा जवान जो कोई भी बीच में आए, मार दो सालों को। ठीक उसी तरह जिस तरह इन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा था, चुन चुन के मारा था, टारगेट कर करके मारा था। उनकी औरतों को भी नहीं छोड़ा था। एक के बाद एक उनका रेप कर रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद उनको काट के फेंक दिया गया। इसीलिए कहता हूं मेजर,
अगर करना है तो इनकी कौम का सफाया करो, एंड दैट्स व्हाट वी वांट फ्रॉम योर डेमोक्रेसी, योर ब्लडी डेमोक्रेसी.